नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। वह बहुत विचार करता है, उसके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं। वह विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, आसपास के वातावरण को भी समझने की कोशिश करता है। उसके पास अनंत जिज्ञासाएं हैं, अनंत प्रश्न हैं। ऐसा ऋग्वेद में भी आता है, मानव सोच रहा है, गीत गा रहा है और हर आसपास के वस्तु को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। पवन, सूर्य, सभी चीजों पर। तो ऐसे ही उसकी जिज्ञासा आती है। जिस नदी के किनारे बच्चे खेलते हैं, बच्चों के मन में आता है कि नदी कहाँ से आ रही है, इसका प्रवाह कहाँ से आ रहा है, नदी का उत्स क्या है। ऐसे ही सोचते हैं तो कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से वो फूटा है झरना। तो हर गंगा का गोमुख जानना चाहता है आदमी। ये उसकी जिज्ञासा है और यही उसे बेचैन भी करके रखती है। भगवत गीता में 4 तरह के भक्त बताए गए हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। भक्तों का एक प्रकार है जिज्ञासु, जिनके मन में बहुत जिज्ञासा होती है। इसी जिज्ञासा को प्रकट करता है बॉलीवुड का एक गीत। ऐसा नहीं है, हमारा चिंतन, हमारा विचार हमारे व्यक्तित्व के अनुरूप होता है और हम जैसे होते हैं वैसे ही विचारों को ग्रहण करते हैं। मैंने जब इस गाने को सुना, मैं बहुत छोटा था तब, किसी से सुना, ओहरे ताल मिले नदी की जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन सी जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी की जल में। फिर आगे भी है, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छिपा किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी की जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन सी जल में, कोई जाने ना। मित्रों, जब मैंने पहली बार सुना, मैं नहीं जानता था कि साहित्य किसे कहते हैं, संगीत किसे कहते हैं, कुछ नहीं जानता था। मैं तो ऐसे ही कथा कहानी सुनने वाला एक बच्चा था, लेकिन मुझे रोमांच सा हुआ और मैं तब जाना, किसी ने कुछ कहा नहीं मुझे। फिर मैंने देखा कि कविताओं से रोमांच होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, सिहरन सी शरीर में हो जाती है। इसका मतलब है कि कोई भाव जैसी चीज है। फिर देखा कि इसमें प्रश्न है, प्रश्न ही प्रश्न है। लगता है हमारे पूर्वज, हमारे आदि मानव ऐसे ही तो प्रश्न करते होंगे जब वो गुफाओं में अपने बाल बच्चों को लेकर के रहते होंगे। सारी रात डरते होंगे कि हिंस्र पशुओं का आक्रमण होगा। जब उन्होंने अग्नि की खोज की, कितने अनंत प्रश्न रहते होंगे। सूर्य कैसे उगता है, क्यों उगता है, उगे, इसके उगने के बाद हमें प्रकाश मिलेगा तो हम कुछ कर पाएंगे। सारी रात गुफा गुफा में काट रहे हैं। तब से ये जिज्ञासु मनुष्य तरह तरह के प्रश्न करता है। तो इसमें बात ये बताई गई है कि जो छोटी मोटी नदियों का जो जल है वो बड़े नदी में मिलता है, उससे भी बड़ी नदी, फिर अंत में सारे जो जल हैं बड़े बड़े नदियों के, वो सागर में मिलते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि क्या यही अंत हो जाता है? फिर सागर का जल कहाँ जाके मिलता है, किससे मिलता है? ये वैसी ही बात है कि अनंत के आगे क्या है। मैथमेटिक्स क्लास में बच्चे पूछते हैं, सर इन्फिनिटी के और आगे क्या होगा? हालांकि इन्फिनिटी तक ही वो नहीं पहुंच पाते हैं। 1090 डिग्री इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से तो मुलाकात होगी ही। जब मैथ पढ़ोगे तो इन्फिनिटी से मुलाकात होगी, कोई नहीं बचा सकता। सड़क पर निकलोगे तो धूप लगेगी, मैथ पढ़ोगे इन्फिनिटी मिलेगा। तुम्हें लीनियर इक्वेशन देंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक्स में चाहेंगे सीमित करना तो कल क्यूबिक आ जाएगा।
डिग्री भी बढ़ता जाएगा। जो बाहर निकल गया चुनौतियां आएंगी। तो ऐसे ही ये भी सवाल बार बार उठता है कि ये इस सिलसिला का, ये मिलने का सिलसिला का, ये आगे बढ़ने के सिलसिले का क्या अंत हो गया? क्या सागर का जल कहीं आगे जाकर के किसी और महास्रोत में क्या नहीं मिलता है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य किसी और गैलेक्सी के साथ और परिक्रमा करता है, तो क्या ये गैलेक्सी भी किसी की परिक्रमा कर रही? क्या ये ब्रह्मांड भी किसी का परिक्रमा कर रहा है? ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो मनुष्यों को नाहक ही दार्शनिक बना देते हैं। प्रश्नों पर विचार करने वाले हर युग में दार्शनिक हो गए। उन्होंने कुछ सुलझाया, कुछ छोड़ दिया आगे की पीढ़ियों के लिए। तो ऐसे ही मित्रों, अगर हम विचार करें, चिंतन करें, गानों में भी बहुत गहराई है। अगर हमारे मन में गहराई है तो सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, कोई नहीं जानता है। तो ये गाना एक प्रश्न छोड़ जाता है हमें चिंतन करने का कि हम मूल स्रोत कहाँ है। अणु परमाणु ये सब किसके तरफ, सारी दुनिया कहाँ भाग रही है, किसके तरफ भाग रही है? वो कौन सा चुंबक है जिसकी तरफ सारे कण खींचे चले जा रहे हैं? संस्कृत में आता है श्लोक, आकाशं पतितं तोयं सागरः प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवः प्रतिगच्छति। ये सारे नमस्कार केशव की तरफ जाते हैं, जैसे सारे बूंदों का मुकाम समुद्र होता है। तो मित्रों, हमें विचार करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। साहित्य की अवगाहन की आवश्यकता है। कहा भी गया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बहुत से लोग, बहुत सी जातियां, जो मतलब वर्ग जो हैं, तो उनमें क्या है कि शाम में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज 2 घंटे करते हैं, फिर वो सोते हैं। कुछ शाम में साहित्य की चर्चा करते हैं। तो वैसे ही चिंतनशील मस्तिष्क हर जगह से विचार को ढूंढता है, और वो सोचता है, विचार करता है, और ऐसा करते करते कुछ कंट्रीब्यूट करके चला जाता है वह। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।